हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9A व्हाट इज द नंबर क्वेश्चन 3 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस अ नंबर इज इक्वल टू 40। अब बच्चों, अब तक हमें हमेशा क्वेश्चन दिया गया होता x/3 4 ऐसे दिया गया होता और हम उसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस सेंटेंस को इस तरह कुछ बनाना है, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ट्वाइस अ नंबर, अब हमें वो नंबर क्या है वो पता नहीं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, लेट द नंबर बी x। हम ऐसे मान के चलेंगे। आप x ही लेना जरूरी नहीं है, आप y ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। ठीक है, अब ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब क्या है बच्चों, टू टाइम्स। ट्वाइस का मतलब क्या है, टू टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस अ नंबर मतलब टू टाइम्स अ नंबर। इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ 40। बस देखिए, हमने इस सेंटेंस को इस फॉर्म में और इसे इस फॉर्म दे दिया है। तो अब x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 40, ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या हो गया 20। सो x इज 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 30। अब 5 टाइम्स कोई नंबर है जो 30 के इक्वल है और हमें वो नंबर क्या है पता नहीं, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द नंबर बी y। ठीक है, हमेशा x लेते हैं, अब y ले लेते हैं। सो लेट द नंबर बी y। सो 5 टाइम्स अ नंबर, तो y नंबर की जगह अब क्या हम लेंगे, y, क्योंकि हमने नंबर को क्या बना दिया है, y। सो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स y इज इक्वल टू के लिए इज इक्वल टू 30। तो y इज इक्वल टू 30। अब ये मल्टीप्लाई बाय 5, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो डिवाइड, सो 30 डिवाइड बाय 5 इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ अ नंबर इज 16। तो अब ये नंबर क्या है हमें पता नहीं। अब मैंने ले लिया z, लेट द नंबर बी z। सो हाफ ऑफ z, अभी अ नंबर के बदले हम क्या पढ़ेंगे, हाफ ऑफ z इज 16। सो हाफ के लिए हाफ, ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन, z के लिए z इज मतलब इज इक्वल टू 16। सो z इज इक्वल टू 16। अब ये 1/2 जब इधर यहां से यहां आएगा तो क्या होएगा, मल्टीप्लीकेशन ही रख रहे हैं तो रेसिप्रोकल कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए लेफ्ट से राइट आते वक्त। सो 1/2 बन जाएगा 2/1 और हमें पता है 1 में डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। सो 16 2s are 32। सो व्हाट इज द नंबर, द नंबर इज 32। अब डी क्वेश्चन, 8 टाइम्स अ नंबर इज 32। तो हमें नंबर क्या है पता नहीं, तो अब हम ले लेंगे लेट द नंबर बी m। आप x भी ले सकते हो बच्चों, हर टाइम x ले रहे हैं इसलिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है वो नंबर x ही हो, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। ठीक है, सो 8 टाइम्स अ नंबर। सो अब नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे, m। सो 8 टाइम्स अ नंबर इज मतलब क्या बच्चों, इक्वल्स टू 32। सो m इज इक्वल टू 32। जब ये मल्टीप्लाई बाय 8 लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएगा तो डिवाइड बाय 8। सो 8 4s are 32। इसी तरह यहाँ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 60। सो लेट द नंबर बी n। अभी हमने n ले लिया, सो 1/3 क्या हुआ, 1/3, ऑफ क्या हुआ, मल्टीप्लाई, अ नंबर के बदले हम क्या लिखेंगे, n, इसके बदले इक्वल टू 60। सो n इज इक्वल टू 60। ये डिवाइड बाय 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। या आप ऐसे भी ले सकते हो, 1/3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई ही रहेगा, लेकिन हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो 1/3 को साथ में यहाँ ला रहे हैं, तो हम 1/3 को 3/1 भी लिख सकते हैं और 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में। सो 63s are 180। सो द नंबर इज 180। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन 1/3 ऑफ अ नंबर इज 60 नहीं है, मैंने जी का यहाँ लिख लिया। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 18 यहाँ है, तो ये 18 है, तो यहाँ क्या होगा, ये भी 18 होगा। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 18। सो जहां जहां 60 लिखा है वहां 18 लिख लेते हैं। सो 18 3s are क्या हुआ, 54। ठीक है, 1/3 और एक बार करके दिखा देती हूँ, 1/3
ऑफ अ नंबर, नंबर को हमने n माना है, इज 18. सो n इज इक्वल टू 18. 1/3 इधर आएगा तो 3/1 और 18 3s are 54. ओके, 1.5 टाइम्स अ नंबर इज 150. तो अभी हम नंबर को a ले लेते हैं, ठीक है. सो 1.5, सो 1.5 को हम ऐसे लिखेंगे, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन. लेट द नंबर भी a माना है, इज मतलब इक्वल टू 150. ओके, 1.5 टाइम्स अ नंबर इज 150. अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, 2 1s are 2, 2 + 1 3, 3/2 इसे इम्प्रॉपर में बनाकर ऐसे लिख लेंगे. अब a इज इक्वल टू 150. ये 3/2 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन ही रहने देंगे, तो फिर कुछ तो चेंज होना चाहिए. क्या है वो, 3/2 बन जाएगा 2/3. अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1. अब देखिए 15 और 3 दोनों 3 टेबल्स में जाएंगे. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 0s are 0, है ना. ऐसे भी आप करोगे, 3 5s are 15, 0 को नीचे लाए, 3 0s are 0. वही मैंने किया है. 50 into 2 100. 1/5 ऑफ अ नंबर इज 60. अब हम साथ में करते हैं बच्चों. अभी आप बताइए पहले क्या लिखेंगे. यस, ऑफ का मतलब यस, अ नंबर आप कुछ भी ले लीजिए. ओके, इज का मतलब वेरी गुड 60. ओके, सो x इज इक्वल टू 60. अब 1/5 इंटू इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, तो क्या इफेक्ट आएगा, 1/5 क्या हो जाएगा, वेरी गुड 5/1. 1 की कोई वैल्यू नहीं, 65 are 300. कैसे मैंने फटाफट किया बच्चों, अभी ऐसे नहीं करना, इसमें भी टाइम वेस्ट होगा. कैसे, एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए, 5 6 are 30. ठीक है, अब यहां भी आप ही बताइए क्या करना है. 1/10 ऑफ मतलब अ नंबर इज 49. ओके, सो फिर क्या होगा, 1/10 क्या हो जाएगा, वेरी गुड. 1 का डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है. अब 49 1s are 49, एक 0 लगा दिया, हो गया ना. अब 10% ऑफ ए नंबर इज 63. मतलब 10% मतलब परसेंटेज को निकालना है तो क्या लिखेंगे, 100. ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अ नंबर, x मानते हैं, इज 63. सो x इधर ही रहेगा, 63 भी इधर ही रहेगा. 10/100 जब यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 100/10. ऊपर एक 0 नीचे एक 0 कैंसिल. सो 63 1s are 63 और एक 0 लगा दिया. सो x इज इक्वल टू 630. अब देखिए बच्चों, आई थॉट ऑफ ए नंबर, मैंने एक नंबर सोचा, तो लेट दैट नंबर बी, देयरफॉर लेट द नंबर बी, चलो y मानते हैं, ठीक है. इफ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 9, अगर मैंने जो नंबर सोचा इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो द नंबर विल बी, जैसे इज इक्वल टू होता है, इज होता है तो हम इक्वल टू लगाते हैं, वैसे ही ना नंबर विल बी मतलब इक्वल टू 117. ठीक है, अब इसके बाद तो आपको ये आसान लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा. 9 1s are 9, 27, 9 3s are 27. 117 को 9 से डिवाइड कीजिए बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, 30. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ बच्चों. अब हम एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन 3 खत्म हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 4 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे. बाय.